हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडी। बेसिकली आपके नाटक के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। जैसा मैं सोच के रखा था उससे भी अच्छे आए हैं बच्चों के रिजल्ट्स, क्योंकि नाटक का पैटर्न नया था और आप लोग जैसे आए थे कहने के लिए कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। यार रिजल्ट में तो वो दिख नहीं रहा है। रिजल्ट तो सबके अच्छे ही आए हैं मेरी नज़र से। हाँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पेपर का जो सेकंड अटेम्प्ट है वो भी देने का वो कंफर्म दीजिएगा, क्योंकि मेरे जितने व्यूअर्स हैं सबको कहना चाहता हूँ कि सजेशन यही है कि सेकंड अटेम्प्ट जरूर देना। अपने स्कोर जितना भी आ गया है उस पर टिके मत रहना। नया पैटर्न नया जरूर देना, क्योंकि न्यू पैटर्न था, अभी सबके लिए नया था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में वो सबके लिए नोन हो जाएगा। ठीक है, तो कंफर्म आप दूसरा जरूर दीजिएगा। ठीक है, और आज की बात करो तो आप भी हम जेई मेन पेपर 2 पे बात करेंगे कि जेई मेन पेपर 2 का बेसिकली पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, या 2019 से 2021 के मतलब कि जो सिलेबस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर हम एक एनालिसिस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के साथ घंटी जरूर बजाइएगा, क्योंकि फ्यूचर में आर्किटेक्चर से रिलेटेड जब आप अभी एंट्रेंस दे रहे हैं या आगे आर्किटेक्चर प्रोसीड करोगे तो मेरे से जितनी हेल्प हो पाएगी मैं आपको हेल्प करूंगा। और एक क्वेश्चन की आधे से ज़्यादा लोगों को आर्किटेक्चर के बारे में नॉलेज नहीं रहता, तो आपको अगर सही में कुछ नॉलेज नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे 200 से 250 बच्चे, मतलब 300 बच्चे अब पूरे होने वाले हैं। जो 300 इस बार आर्किटेक्चर दे रहे हैं ना, वो वहाँ पर डेली अपना एक दूसरे से बात करते हैं, अपने वर्क्स ट्रांसफर करते हैं या कुछ क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको वैसा कोई ग्रुप चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं जेईई मेन पेपर 2 की बात करूं तो जेईई मेन पेपर 2 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है अपना। पहले मैथ का सेक्शन रहता है, उसके बाद एप्टीट्यूड का सेक्शन रहता है, उसके बाद अपने ड्राइंग का सेक्शन रहता है। तो मैथ के लिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप जेईई मेन पेपर 1 के सिलेबस को ही पढ़ें। ठीक है, बेसिकली जो रहता है क्वेश्चंस वो जेईई मेन पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जेईई मेन पेपर 2 में भी मैथ सेक्शन रहता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। आप किसी अच्छे यूट्यूबर्स को भी पकड़ सकते हैं मैथ के लिए जो जेईई मेन पेपर 1 का तैयारी करवा रहे हैं, जेईई मेन पेपर 1 का तैयारी करवा रहे हैं, तो उससे आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। हम आज बेसिकली बात करेंगे एप्टीट्यूड और ड्राइंग सेक्शन की, कि एप्टीट्यूड सेक्शन में 2019 से 2020 के बीच में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आप पूरी देखेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डालूंगा मैं, तो टाइप्स दिख जाएंगे आपको। आप वैसे क्वेश्चंस के सैंपल पेपर खोज सकते हैं या हम आपको कभी प्रोवाइड कर देंगे। जब आ जाएगी मेरे पास बहुत सारे सैंपल पेपर तो मैं वीडियोस बना दूंगा। अगर मैं बात करूँ सबसे पहला एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के रहते हैं, जो मिरर व्यू रहता है, साइड व्यू रहता है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, या नंबर्स ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं 35। ठीक है, और बाकी 15 क्वेश्चंस वो कुछ रिलेटेड पूछते हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो किस टाइप के और कितने क्वेश्चंस कौन से ईयर में पूछे गए थे मैं वो अभी आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस बार 2021 में फरवरी में पूछा गया था। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। इसमें कहा गया था कि विजुअलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग बताना है कि कौन सी बिल्डिंग कितना विजुअल है, मतलब आपको सेलेक्ट करना था नीचे ऑप्शंस में कि ए और बी सी करके सिलेक्शन था, तो दो बिल्डिंग्स को एक साथ सेलेक्ट करना था। तो आपको वो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो अपन प्रोस्पेक्टिव के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखेंगे। ठीक है, तो आपको ड्राइंग सेक्शन में जब आप पढ़ोगे तो प्रोस्पेक्टिव का पूरा नॉलेज हो ही जाता है। उसके बाद हम उस 35 क्वेश्चन की बात करते हैं जो 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मिरर व्यू की बात करो तो मिरर व्यू से 2019 में 6 क्वेश्चंस आए थे और 2021 में तीन क्वेश्चंस आए थे। मिरर व्यू के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के होते हैं, आप ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस खोज सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस इसके ज्यादा रहते हैं। बड़े फरवरी में 3 ही थे, लेकिन शायद बढ़ जाए इनके क्वांटिटी तो बढ़ सकते हैं, क्योंकि 2019 में इसके क्वांटिटी टोटल 6 थी। ठीक है, क्वेश्चन एप्टीट्यूड सेक्शन में। साइड व्यू के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के रहते हैं। ठीक है, साइड व्यू के क्वेश्चंस की बात करूं तो 2019 में 5 क्वेश्चन थे और 2021 में 6 क्वेश्चंस थे। कंप्लीट द सीक्वेंस, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट द सीक्वेंस, और इसके 2019 में 1 क्वेश्चन, 2019 में 5 क्वेश्चन थे और 2021 की बात करूं तो 2021 में 1 क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपना हिडन शेप। आप लिखते जाइए, आपको रिक्वेस्ट है कि आप लिखते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि
कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और हमें कितने टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। हिडन शेप की बात करूं तो 2019 में इससे टोटल 5 क्वेश्चंस आए थे और 2021 में 4 क्वेश्चंस आए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपन ध्यान देंगे और कुछ हाई लेवल्स का, क्योंकि 2019 की अगर मैं बात करूं तो उस समय मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे और 2021 की बात करूं फरवरी का तो क्वेश्चंस के लेवल बढ़ गए थे, तो अपन को ये भी देखना है, ठीक है। टॉप व्यू से बात करूं तो 2021 में 3 क्वेश्चंस आए थे और 2019 में टोटल 5 क्वेश्चंस आए थे टॉप व्यू से, ठीक है। टॉप व्यू कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इस पे भी देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली फ्रंट व्यू और एलिवेशन, क्वेश्चंस में एलिवेशन लिखे रहते हैं, फ्रंट व्यू लिखे रहते हैं, लेकिन दोनों का अगर एनालिसिस करें तो सेम ही जाता है थोड़ा 90%, तो मैंने फ्रंट व्यू को एक साथ रखा है। तो 2021 में भी उससे 10 क्वेश्चंस आए थे और 2019 में भी 10 क्वेश्चंस आए थे, तो आप इसके भी ध्यान रखिएगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिवेशंस के क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो आपके अच्छे स्कोर हो जाएंगे एप्टीट्यूड सेक्शन। काउंटिंग फिगर की बात करूं, मतलब काउंटिंग शेप के बात करूं, इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करूं तो 2021 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था एप्टीट्यूड सेक्शन में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस की जिसके लिए आपको बहुत सारा स्टडी करना पड़ेगा, मतलब कुछ डिटेल में बात करेंगे उस क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। जैसे मैच द फॉलोइंग 2021 में नया इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब 2021 से ही आना शुरू हुआ है, जिसमें आपको बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब मॉन्यूमेंट से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, तरीका ये है पढ़ने का कि आप ना डिफरेंट स्टेट को सेलेक्ट करो। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले दिल्ली को, और दिल्ली में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो मुगल आर्किटेक्चर से हो या इस्लामिक आर्किटेक्चर से, तो सारे बिल्डिंग्स या अच्छे अच्छे जितने भी आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स ने जो बिल्डिंग्स डिजाइन की है, तो अपन वो बिल्डिंग्स के नाम लिख लेते हैं और किन किन आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है वो लिख लेते हैं, और कौन से स्टेट में है वो भी लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मैच द फॉलोइंग में वो पूछ रहे हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस की स्टेट्स के नाम दे रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि एक साइड में बिल्डिंग दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेट से कौन सा बिल्डिंग है, ठीक है। नीचे सीक्वेंस दे रहे हैं आंसर्स के और बताना है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए पूरा मॉन्यूमेंट्स याद करना पड़ेगा कि कैसे मॉन्यूमेंट्स है और कितने टाइप्स के मॉन्यूमेंट्स है। रिलेटेड टू आर्किटेक्ट्स, मतलब 2 क्वेश्चंस आए थे 2021 में कि कौन से आर्किटेक्ट ने कौन सा बुक रिलीज किया है, मतलब कौन से बुक को लिखा है। तो कुछ फेमस आर्किटेक्ट्स हैं अपने जिन्होंने कुछ बुक्स को लिखा है, तो आपको क्या करना है वो थोड़ा गूगल कर लेना है कि कौन कौन से आर्किटेक्ट ने कौन कौन सी बुक लिखी है अच्छी फेमस, तो वो भी याद करके जाइएगा, क्योंकि 2021 में क्वेश्चंस थे, 2019 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन 2021 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स पे जिस पे हमेशा से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि कॉमन में एक मैच द फॉलोइंग का मैंने बताया है कि आपको मॉन्यूमेंट्स और उसके प्लेस याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है जो आर्किटेक्चर में जेईई पेपर 2 में हमेशा कंफर्म रहता है। तो मॉन्यूमेंट्स और उसके प्लेस मैंने तरीका बता दिया, एक साइड आर्किटेक्ट, दूसरे साइड मॉन्यूमेंट्स और तीसरे साइड प्लेस लिख के पूरा। अब सिर्फ मॉन्यूमेंट से रिलेटेड नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस ना 2021 में मॉन्यूमेंट्स और उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह भी आ रहे हैं। तो कुछ फेमस जैसे हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में कुछ टेम्पल्स के हैं, तो उन टेम्पल के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पूछा जा रहा है। तो अपन को क्या करना है, उस मतलब कि जो मॉन्यूमेंट्स पढ़ेंगे उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी नॉलेज रखेंगे कि किस टाइप के स्ट्रक्चर से, या फेमस आर्किटेक्ट्स ही जो बिल्डिंग्स बनाए हैं उस बिल्डिंग के बारे में एक बार गूगल कर लेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या था उसका, ठीक है। क्योंकि अगर उन्होंने क्वेश्चन कर लिया कि कॉन्सेप्ट ये था और इससे कौन सी बिल्डिंग डिजाइन की है, या इस कॉन्सेप्ट से ये बिल्डिंग डिजाइन हुआ है और उसका आर्किटेक्ट कौन था, ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस इंडियन मॉन्यूमेंट से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस फॉरेन से पूछा जाता है, तो कोशिश कीजिएगा इंडिया के सारे मॉन्यूमेंट्स आपके कवर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कलर थ्योरी। 2 क्वेश्चंस हमेशा कंफर्म रहते हैं कलर थ्योरी से। अगर उन्होंने एप्टीट्यूड सेक्शन में नहीं पूछा है तो ड्राइंग में तो कंफर्म वो डाल ही देते हैं कलर थ्योरी, ठीक है, क्योंकि एक बेसिकली पार्ट है आर्किटेक्चर का कलर थ्योरी। उसके बाद आ जाता है अपना नेक्स्ट टॉपिक टेक्सचर, ठीक है।
तो टेक्सचर से भी आपको कुछ पढ़ लेना है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर्स होते हैं, तो उससे भी रिलेटेड कुछ नॉलेज आपको रखनी है, कुछ जनरल अवेयरनेस की नॉलेज रखनी है कि बिल्डिंग्स पे जनरल अवेयरनेस रखनी है कि कुछ टॉप हाईएस्ट बिल्डिंग तो नहीं बन गई, कोई बड़ी वाली बिल्डिंग तो नहीं बन गई, या सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन है इंडिया में, तो ये सब थोड़ा नॉलेज रखना है, या डिफरेंस स्टेट में कौन सी सबसे बड़ी बिल्डिंग है, तो इसके बारे में नॉलेज रख लीजिएगा। तो जनरल अवेयरनेस सिर्फ रखना है आर्किटेक्चर से रिलेटेड, ठीक है। ये मतलब नाटा की तरह पैटर्न बदल नहीं जाएगा, तो आर्किटेक्चर से रिलेटेड आएगा। तो हम नाटा में बहुत सारा स्टडी कर चुके हैं। तो उसके बाद लास्ट के 2 टॉपिक्स मैं बता देता हूँ। फेमस आर्किटेक्ट्स तो आप कंफर्म रखिएगा कि फेमस आर्किटेक्ट्स के बारे में नॉलेज तो मैंने बताया, मोनूमेंट्स के साथ ही रखना है आपको। उसके बाद आ जाता है अपना लास्ट कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग एंड मटेरियल्स, मतलब कंपोनेंट्स क्या क्या यूज होते हैं बिल्डिंग्स में, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार के कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स होते हैं, तो आपको वो कर लेना है कि जैसे प्लिंथ धीरे धीरे लेवल्स बढ़ते जाते हैं, मतलब कि डोर, विंडोज या रूफिंग या कूपिंग, किस चीज़ का क्या यूज़ है वो पढ़ लेना है। और ब्रेक, एग्रीगेट या सीमेंट, तो इसके स्पेसिफिकेशन पढ़ लीजिएगा कि इनके यूज़ क्या होते हैं, इनके डायमेंशंस क्या होते हैं, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस टाइप के मतलब ये। अब मैं बात करता हूँ ड्राइंग सेशन की, ठीक है। वीडियोस लंबी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपके लिए यूज़फुल थी कि नहीं थी, तो मुझे भी पता चलेगा ना इतना लंबा वीडियो बनाने का कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैं ड्राइंग की बात करूँ तो ड्राइंग में बेसिकली अगले बार जब आप पेपर दे के आए थे ड्राइंग सेशन में, तो आपने कहा था डिकोड द इमेज करके क्वेश्चन था। तो डिकोड द इमेज करके पहले आता था कि आप इस इमेज को कॉपी कर लीजिए, या फिर साइज दुगुना करके क्वेश्चन पूछते थे कि साइज दुगुना करके आप बना दीजिए उस फिगर को। तो डिकोड द इमेज का बेसिकली मतलब है कि आप इस इमेज को कॉपी करें और बना दें पोर्ट्रेट, जो आई थी अपनी 2021 में फरवरी के टाइम में, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था मतलब कंपोजिशन से रिलेटेड थी, और एक था शेप के कंपोजिशन से रिलेटेड थी। तो बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। बेसिकली नॉलेज रखना पड़ेगा, 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव की नॉलेज रख लीजिएगा, थोड़ा 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव की भी थोड़ी बहुत नॉलेज रख लीजिएगा। ह्यूमन फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है, बर्ड व्यू, लिजार्ड व्यू थोड़ा देख लीजिएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। पोर्ट्रेट बनाना कंफर्म सीख लीजिएगा, मतलब कॉपी द इमेज करना आपको आना चाहिए। अगर शेप के कंपोजिशन की बात करूं तो शेप का कंपोजिशन कभी भी बनाए तो अपने कॉन्सेप्ट के साथ बनाएं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर मैं इस नेल की बात करूं, ये नेल अगर आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो इस नेल को पूरा कंस्ट्रक्ट होने में नीचे एक सर्कुलर लगी है, ठीक, एक सर्कल जैसा लगा है, शेप सर्कुलर शेप है, उसके बाद एक सिलेंड्रिकल शेप है, उसके बाद एक कोन है। तो बेसिकली अगर मेरी कॉन्सेप्ट नेल हो गई तो नेल के लिए भी मेरे को 3 शेप का यूज करना पड़ेगा, तब ये जाकर के क्रिएट होगी। तो इसी तरीके से आप अगर शेप से कोई भी कंपोजिशन क्रिएट करें, अगर क्वेश्चंस में कंपोजिशन लिखा, अगर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है सॉरी, तो वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर उन्होंने नहीं दिया है तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ इस टाइप का मेरा कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो सामने वाला चेक करने वाला एक आर्किटेक्ट है, उसको नजर आएगा कि हाँ बंदे ने क्या यूज किया, तो मार्किंग उस पर अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो ड्राइंग से रिलेटेड यही क्वेश्चंस थे। और भी आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि किस टाइप के क्वेश्चंस या कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो जिसने भी लास्ट तक देखा है उसके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी ये वीडियो। आप अगर नोट नहीं कर पाए तो जाकर के बैक वीडियोस में सारे जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए वो नोट कर लीजिएगा। टोटल 16 से 17 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 16 से 17 पॉइंट्स है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर बनाइए।